अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 की जो न्यू बुक है उससे यानी कि क्वेश्चन लिए हैं और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसको डिस्कस करेंगे जी। लेकिन सबसे पहले ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसको हम यानी कि किस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जी ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यानी कि आपके सामने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी आपने जस्ट यानी जब भी इसको सॉल्व करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है आपने। यानी कि इस फॉर्म में जिसमें ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जबकि ए जो है वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि मैं जिससे शुरू मैंने कहा कि ये सेकंड डिग्री है तो सेकंड डिग्री तब भी रहेगी जब ए की वैल्यू जीरो ना हो। तो अगर ए जीरो हो जाता है तो इसकी ये फर्स्ट टर्म जो है वो गायब हो जाएगी और पीछे जो रह जाती है इक्वेशन वो लीनियर कहलाती है। तो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल जो यूज हो रहा है यहाँ एक्स है जी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के तीन मेथड हैं जी, यानी कि हम तीनों वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कौन से तीन मेथड हैं जी? एक तो ये है कि फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट जो मेथड है हम इसमें एक्सरसाइज में वो फैक्टराइज करना है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और दूसरा जो है जो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा जो है यानी कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसका मतलब कि हर इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है वो फैक्टराइज भी नहीं हो सकती, इसलिए ये बाकी मेथड की ज़रूरत पड़ी है, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी हमने यूज़ करना है। तो ये तीनों मेथड जो है वो इसमें इस एक्सरसाइज 1.1 में हम सीखेंगे जी। हाँ जी, पहले चीज़ कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, हर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इस फॉर्म में आपने क्वेश्चन को चेंज करना है। अब ये दो फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मतलब ये पहले इस एक्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स माइनस थ्री, और फिर टू के साथ इनको मल्टीप्लाई करें जी, प्लस टू, और ब्रैकेट में हो गया एक्स माइनस थ्री। फाइव को भी इधर शिफ्ट कर दें इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके राइट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है उस तरफ, इसलिए तमाम वैल्यू को जितनी भी एक्सप्रेशन है उस हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दी। अब एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर, और थ्री के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस थ्री एक्स। ठीक है ना, बाज बच्चे जो है वो सिर्फ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने। तो अब टू भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स के साथ भी और थ्री के साथ भी। तो टू एक्स माइनस थ्री टू ज़ार सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब लाइक टर्म्स जो है वो ऐड करेंगे जी। अब कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं इसके अंदर, देखें, जो यानी कि जिनके, एक तो वो है जिनके साथ एक्स मौजूद है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और फिर ये लाइक टर्म्स है जी, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, एक्स स्केयर के साथ कोई दूसरी टर्म नहीं जी, एक्स स्केयर की तरफ की, जिसको हम उसके साथ ऐड करते हैं। तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, यानी माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस वन हो जाते हैं, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो माइनस सिक्स माइनस फाइव कितने हो गए जी, माइनस 11, माइनस 11 इक्वल टू जीरो। तो ये होगी जी। अब अगर इसको देखें तो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू जीरो। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर टू, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है जी। तो पहले तो आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए माइनस बी होल स्केयर फार्मूला, ए माइनस बी होल स्केयर, ये फार्मूले तो आपको आते ही होंगे जी। ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, और दूसरी पे हमने फार्मूला ओपन करना है जी, ए प्लस बी होल स्केयर, जो कि हो गया ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, बी स्केयर। ओके, तो ये दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे जी, ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ए माइनस बी होल स्केयर ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। तो पहले पे हम ये फर्स्ट फार्मूला ओपन करेंगे, ए एक्स है और बी फाइव है, मतलब एक्स स्केयर माइनस टू ए
और बी +5 स्क्वायर, +5 स्क्वायर। बात बच्चे यहाँ माइनस लिख देते हैं, कांस्टेंट के साथ ऐसे नहीं है। प्लस और माइनस जो है ये 2ab टर्म के साथ आते हैं। अगर यहाँ a माइनस बी है तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ +2ab आ जाएगा। तो ये हो गया जी। अब इसको भी हम ओपन करेंगे इसी तरह, प्लस वाला फार्मूला यूज करते हुए, 2x² +2a और b क्या है 4, b 4 है जी, +4 स्क्वायर। अगेन -7 = 0। अगेन मैंने -7 को इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो x² -5 × 2 10 हो गया जी, 10x +5 स्क्वायर मतलब 25। माइनस, अब ब्रैकेट के बारे में माइनस साइन है, इसका मतलब ये सारी साइन अंदर चेंज कर देगी इसके। तो 2x का स्क्वायर भी ले लें तो ये हो जाएगा जी 4x² माइनस ये प्लस चेंज इनटू माइनस, 2 × 2 4, 4 4 16, 16x और ये प्लस भी जो है नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, -16, 4 स्क्वायर 16 एंड माइनस, इस माइनस का इस -7 वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, -7 = 0। तो अगेन लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखें और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x² लाइक टर्म्स है, -10x की -16x लाइक टर्म है जी, और कांस्टेंट है 25 -16 -7 = 0। तो x² -x² कितने हुए जी? -3x², -10 -16, okay? -10 और -16 -26x, 25 -16 9, 9 -7 +2 = 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जी, यानी कि सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास, -3x² -26x +2, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ पार्ट 3, x इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें जी, x² -x, यानी कि x से मल्टीप्लाई हुआ x² हो गया, x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -x हो गया। इस x को भी उधर शिफ्ट करें, x² -x, ये -x यहाँ आया तो ये भी माइनस में हो गया, क्योंकि जब इक्वल के इस तरफ आप लाते हैं तो साइन बदल जाती हैं नंबर की, = 0। सो x² -2x = 0। तो ये भी होगी जी प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको प्योर फॉर्म कहते हैं। मतलब अगर इसको प्योर और स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में देखा जाए तो इसको प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब वो कह रहे हैं जी फैक्टराइज करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। सो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। ऑल्दो कि इसके फैक्टर बने हुए हैं, लेकिन हमें वो चूंकि कह रहे हैं जी फैक्टराइज करें, तो हम इसके यहाँ से, यानी कि एक तो डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं आप, x-1 = 0 और x-4 = 0। तो यहाँ से आप वैल्यू लिखें, x = 1 और x = 4। मतलब ये इसके डायरेक्ट फैक्टर जो है, यानी कि आप इससे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिर भी यही आंसर है, x -4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x-4 = 0। x मल्टीप्लाई हुआ जी x² -4x -x, अब ब्रैकेट के बाद चूंकि माइनस है साइन चेंज करेंगे जी, +4 = 0। लाइक टर्म्स ऐड करें तो ये लाइक टर्म्स है, -4x -x कितने हुए, -4 -1 -5 +4 = 0। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन के क्या तरीकेकार होते हैं कि इस x² के साथ अगर कोई वैल्यू है 1 के अलावा, तो 1 चूंकि मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई ही है हम इनको, लेकिन 1 की मल्टीप्लिकेशन से फर्क नहीं पड़ता। 4 1s are 4। अब 4 के फैक्टर बनाएंगे जी, आपके 4 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 4 1s are 4, 2 2s are 4, जो कि इसके लिए जरूरी नहीं है।
तो इसके लिए 4 1 4, मतलब आपको ये मिडिल वैल्यू जो है इसकी चाहिए होती है। मतलब ये आपने फैक्टराइजेशन में ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए और सी के प्रोडक्ट से जो वैल्यू आती है उसके आपने फैक्टर बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी सी की वैल्यू 4 है, तो 4 1 4, 4 के फैक्टर बनाने, और हमें आगे जो वैल्यू चाहिए होती है वो कौन सी, बी की वैल्यू है। मतलब यहाँ हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो बी की है, और इसमें बी क्या है, -5। -5, अब -5 इससे कैसे आएगा, मतलब अगर दोनों माइनस में हो तो -4 -1 -5, तो बी की वैल्यू -5 आ जाती है मिडल वाली। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो +4 हो जाता है। ये काउंटर चेकिंग आपने जरूर करनी है, वरना आप फैक्टर गलत भी बना सकते हैं। तो नाउ वी कैन रिप्लेस -5 विद -4x -x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप देखें, यानी कि -5x को हमने स्प्लिट कर लिया -4x -x के साथ। तो अब ये दो दो के पेयर बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट टू पेयर में क्या कॉमन है और नेक्स्ट में क्या कॉमन है, देखें इसमें फर्स्ट टू में कॉमन है जी x, x -4, और -1 कॉमन है जी x -4। चूंकि -1 कॉमन लिया ना तो साइन बदलेगी। अब दरमियान में देखिए x -4 यानी कि ये फैक्टराइजेशन का चेक है जी कि आपके जो यहाँ मिडिल वैल्यू आ रही हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, कोई प्लस माइनस का फर्क नहीं होना चाहिए इनके अंदर। बाज बच्चे यहाँ या तो माइनस की मिस्टेक कर देते हैं, इसको प्लस लिख देते हैं, या फिर उन्होंने फैक्टर गलत बनाए होते हैं। अगर फैक्टर आपके यहाँ गलत सिलेक्शन की हुई है आपने, तो ये जो वैल्यू चेंज आएंगी। फिर यहाँ ज़बरदस्ती इनको एक जैसा नहीं करना, आप चेक करें कि आपने फैक्टर में गलती की हुई। जैसे 4 के फैक्टर 2 2s और 4 भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप गलत फैक्टर सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आएंगी। अब x -4 कॉमन, और इधर रह गया जी x-1 इक्वल टू 0। तो x-4 इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि वही फैक्टर जो हमने शुरू में इसने दो फैक्टर्स बना के दिए हुए थे हमने उसी से निकाल लिए। तो सोल्यूशन सेट आप इसका लिखेंगे क्या, 1 और 4, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 के फैक्टर बनाने हैं जी। अब उसी तरह जिस तरह मैंने कहा जी कि ए सी के आपने फैक्टर बनाने हैं, ए की जगह तो 1 है और सी की जगह भी 1 है, इसमें मतलब 1 के फैक्टर बनाने हैं, और इधर आपको वैल्यू चाहिए बी की। तो 1 के फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता, और इधर हमें चाहिए -2, बी की वैल्यू -2 है, ये बी की वैल्यू है, -2 हमें रिक्वायर्ड है। तो कैसे आएगा, 1 1 से दोनों माइनस हो जाएंगे, -1 -2 हो जाता है। इस मतलब कि मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं -x के साथ। तो x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकाल लिया जी, तो क्या रहा x, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर से जब x कॉमन निकालिए तो एक x रह जाएगा। -1, यहाँ से x था कॉमन निकाल लिया, लेकिन 1 यहाँ मौजूद है। ठीक है, वो आपने लिखना है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसमें से आपने 1 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, तो इसलिए ये साइन भी बदलेगी और ये साइन भी चेंज होगी। 1 1 जार 1 होते हैं। तो x-1 इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0 और x-1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों जो इसके फैक्टर हैं वो सिमिलर फैक्टर है, मतलब इस पहले x की भी वैल्यू 1 है, दूसरे की भी वैल्यू 1 है। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट के अंदर क्या हम 1 1 लिखेंगे, नहीं, हम 1 ही लिखेंगे। इसका एक ही फैक्टर, जो कि सोल्यूशन सेट सेट के अंदर जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होता, बिकॉज सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक्स स्क्र -7x-8 के फैक्टर बनाने हैं जी। अब यहाँ देखें ये 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ए सी की जगह जो वैल्यू आ रही है वो -8 आ रही है, और बी की वैल्यू क्या है आ रही है जी, -7।
यानी कि हमें ऐसे फैक्टर इसके ढूंढने हैं -8 के, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो -8 आए। तो 8 के फैक्टर, 8 1s आर 8, 4 2s आर 8 भी होते हैं, लेकिन 4 और 2 6 बनाते हैं, इसलिए हमें उसकी तरफ नहीं जाना। तो अब -8, तो हमने देखने कि इसमें से एक फैक्टर नेगेटिव होगा, तब -8 आएगा। लेकिन किसको नेगेटिव रखेंगे? जो किस मन में -7 भी चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दें, छोटे के साथ प्लस। तो -8 + 1 -7 हो जाता है, और मल्टीप्लाई करें तो -8 भी हो जाता है। तो x² -8x + x -8 = 0। दो दो के पेयर बना के इनमें से कॉमन निकालते हैं जी। फर्स्ट टू में से x² -8x में से x कॉमन, तो x -8, इन दोनों में 1 कॉमन, x -8 = 0। चूंकि 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि +1 है इसलिए कोई साइन भी चेंज नहीं होगी। अगर आप माइनस नंबर कॉमन लेते हैं तो फिर साइन भी बदलेगी। देखिए x -8, x -8 दोनों एक जैसे हैं जी, x -8, और ये हमारा चेक भी हो गया कि मतलब ये फैक्टर हमने जो बनाए हैं वो ठीक है। तो x -8 x + 1, तो x -8 = 0, और x + 1 = 0। तो x = 8 यहां से हो जाएगा जी, और इधर से 1 इधर शिफ्ट हुआ तो -1 हो गया। तो सॉल्यूशन सेट इज, नाउ वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज, एक 8 है, दूसरी -1 है। इन दोनों को सेट के अंदर लिखेंगे। ओके, अगेन फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, देन फैक्टराइज। तो पहले हम इस पे काम करते हैं जी। x² -4x + 4। अब यह a-b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जी कि a² माइनस, दोबारा लिख देता हूँ, जो आप लोगों को भूलने की भी बीमारी होती है। तो a² -2ab + b², तो यहाँ इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन किया। फर्स्ट 2x = a, मतलब a², 2x² -2, चूंकि दरम्यान में -2ab टर्म के साथ माइनस है, 2x और 7 + 7²। 7 के साथ माइनस नहीं टिका देना, गलत हो जाएगा। x² -4x + 4 = 2x होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करना है। बाज़ लोग सिर्फ फर्स्ट का स्क्वायर ले लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना जी। 2 2s are 4, 4 7s are 28, 28x + 7 7s are 49। अब इन तीनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 4x², ये x² इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -x²। हमने साइन उसी की चेंज करनी है जिसको शिफ्ट कर रहे हैं। अब -28 की साइन हमने चेंज नहीं की, हम साइन इसकी चेंज करेंगे जिसको उधर शिफ्ट कर रहे हैं। -4x को उधर लेके जा रहे हैं, तो इट चेंज इनटू +4x। और इसी तरह +49 की साइन नहीं बदलनी, क्योंकि वो हम नहीं, हम एक साइड की साइन बदलेंगे। तो ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये -4 हो गया। ठीक है जी, तो हम एक साइड की साइन चेंज करेंगे। अब 4x² -x² कितने हुए जी? 3x²। -28 + 4 सब्ट्रैक्ट करें जी, 24x। और 49 - 4 45। अब अगर गौर से देखें तो ये तीनों जो है, 3 24 और 45, ये तीनों 3 के फैक्टर्स हैं। मतलब आप 3 इससे कॉमन निकाल सकते हैं। x², यहाँ से 3 आउट, यहाँ से भी 24 है, तो 8 × 3 24 होते हैं, तो मतलब 3 तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ रह गया 8। और यहाँ 15 × 3 45 होते हैं, तो 15, मतलब 3 कॉमन निकाल लिया इनमें से। तो अब 3 कॉमन निकालिए, इस 3 को ठिकाने भी लगा दें, मतलब इसको दोनों तरफ डिवाइड करके इसको खत्म कर दें। x² -8x + 15 = 0। आप उसके भी फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन फिर तो आपको थोड़े से बड़ी वैल्यूज आएंगी फैक्टर में।
अब 15 ही मतलब ए सी का प्रोडक्ट 15 है। तो इस 15 के फैक्टर बनाने जा रहे हैं जी हम। 15 के अब बहुत सारे फैक्टर बनते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो -8 चाहिए, बी की वैल्यू। तो 5 और 3 8 हमें देते हैं। कैसे देते हैं जी 8? हमें तो -8 चाहिए। तो -5 -3 -8 ऐड हो गए। जब एक जैसी साइन हो तो ऐड होती हैं वैल्यूज। -5 -3 -8, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई -5 विद -8 सो इट बिकम्स +15। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। तो मतलब आपने काउंटर चेक भी करना है इसको जी, कि ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हों तो वो फैक्टर ठीक होता है। तो x² -5x -3x +15 = 0। तो आपने देखा कि हमने जो मिडिल टर्म थी, कौन सी मिडिल टर्म थी जी? -8x। हमने -8x को सप्रेट कर दिया, और यही फैक्टराइजेशन होती है। हमने मिडिल टर्म को, लेकिन उस रूल के तहत हमने फैक्टर इसको स्प्लिट करना होता है। इस तो ये जो फैक्टर इधर हमने बनाए, तो अब ये फर्स्ट टू पेयर और सेकंड टू का पेयर, इनमें से कॉमन निकालेंगे जी। फर्स्ट टू में तो x कॉमन है, x -5। अब सेकंड जो है -3x और 15, 15 3 के मल्टीपल में आता है, इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन here we have to take -3 एज ए कॉमन। तो -3 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया x। अब चूंकि नेगेटिव लिया है तो साइन बदलेगी, -5 = 0। तो x -5 x -5 we have a same factor, x -3 = 0। तो अब ये दो वैल्यू x -5 = 0, या क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, तो इसका मतलब कि दोनों में से एक तो जरूर 0 होगी, क्योंकि 0 जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसको भी 0 कर देता है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, और यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो 3। तो एज अ सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं जी क्या? 5 और 3, 5 और 3। ओके जी। 2x + 7/4 होल स्क्वायर, हमें a+b² की फॉर्मेशन में इसको एक्सपेंड करना है, जो कि a² + 2ab + b²। अगर अभी तक ये फार्मूले याद नहीं है तो इनको खुदा याद कर लें। 2x² + 2ab, 2 तो फार्मूले वाला 2, और ये a है 2x, और ये 7/4 b की जगह है, +b² 7/4 होल स्क्वायर। राइट साइड को कुछ भी ना करें जी, ऐसे ही लिखें। 48x² + 529 ÷ 16। हम लेफ्ट साइड पे काम करेंगे। ठीक है, अब 2 2 4, 4 और 4 से कट गया। 2x का स्क्वायर कितना हुआ? 4x² +7x, और 7/4 का स्क्वायर 7² हो गया जी 49, और 4² हो गया 16 = 48 x² + 529 ÷ 16। अब कुछ टर्म के साथ जो है वो 16 मौजूद है और कुछ के साथ नहीं है, तो क्या करेंगे? अभी हम इसके साथ जो है ना वो कुछ करते हैं जी। ये 40 पहले आप इसको लिख लें, और ये इधर भी उसी तरह लिख लिया जी। 48x² + 529 ÷ 16। ठीक है जी, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे जी कि यहाँ करते हैं जी मल्टीप्लाई, बल्कि इधर मैं लिख देता हूँ जी मल्टीप्लाइंग बाई 16। 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको। 16 16 16 और 16, ठीक हो गया। अब 16 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? ये जो डिनोमिनेटर में 16 मौजूद है ना, इससे तो जान छूट जाएगी। ये 16 16 से कट गया, ये 16 और 16 भी खत्म हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई, 16 4 जार 64x², 16 7 जार 112x +49 = 48x² + 529।
तो अब देखिए जी कि हमने 64 और अब 48 और 529 को इधर शिफ्ट करते हैं, और साइन आपने वही चेंज करनी है जिसको आप शिफ्ट कर रहे हैं। 48 को शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो साइन 48 के बदले -48 x के हो गए, +112 x 49 माइनस, अब ये 529 इधर आके माइनस हुआ जी, तो 529 इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। तो अब आप देखें जी कि हमने इसको क्या करना है, लाइक टर्म्स को सेपरेट जो है वो हमने सिंप्लीफाई करना है। 64 - 48 को अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है जी, तो ये हो गए 16 x² +112 x -480 इक्वल टू 0। 49 - 529 इक्वल टू -480। अब ये भी सारे 16 के मल्टीपल में मौजूद हैं जी, तो 16 से कॉमन निकाल लेते हैं। x², 16 7 जार, देखो ऊपर भी हमने 16 7 से मल्टीप्लाई किया था, 16 7 जार, और यहाँ भी 16 30 यार, 16 3 जार 48 होते हैं, तो ये कॉमन है। तो आप इसी 16 से डिवाइड करें दोनों तरफ जी, और इसको किस्सा खत्म कर दें 16 का, तो यानी कि ये यहाँ से खत्म। तो इधर रह गया जी आपके पास क्या, x² +7 x -30 इक्वल टू 0। तो अब x² +7 x -30, अब फैक्टर बनाएंगे जी, किसके फैक्टर बनाएंगे, AC के। ए तो यहाँ 1 है और ये -30 है, सो -30 के फैक्टर, -30 के फैक्टर अब दरमियान में है जी 7, मिलता है 10 3 जार 30 होते हैं, और 10 -3 करें तो 7 भी आ जाता है, मतलब बी की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, +7, और 10 - 3 करें तो मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, एक माइनस है एक प्लस है, तो -30। तो इसको आप लिख सकते हैं जी, मिडिल टर्म को सेपरेट करके लिख सकते हैं, +10 x -3 x -30 इक्वल टू 0। x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, x +10, यानी कि x दोनों से कॉमन निकाल लिया, एंड -3 कॉमन फ्रॉम लास्ट टू, -3 यहां से काम, चुके माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज हो गई है, अब ये माइनस भी चेंज हो गया प्लस में, तो 10 3 30, तो x +10 और x -3 इक्वल टू 0। तो x +10 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -10, यानी कि 10 इधर शिफ्ट हुआ, इस तरह 3 उधर शिफ्ट होगा जी, तो x इक्वल टू 3। सोल्यूशन सेट लिखेंगे जी क्या, 3 और -10, 3 और -10 जो है ना वो इसके हो गए सोल्यूशन सेट। क्लियर जी, मतलब ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन घबराना नहीं है, मतलब इसमें आपने पहले फार्मूला इसको ओपन किया, और फार्मूला ओपन करने के बाद जो है वो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक हो गया जी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी, किस मेथड से जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करना है, देखिए देखिए इसके 5 स्टेप्स हैं, लगे बदे स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। कैसे जी, देखिए x² +4 x, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करें दूसरी तरफ, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द लेफ्ट साइड, यानी कि ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीटिंग स्टेप का। ठीक है, स्टेप 1, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड पे इसको शिफ्ट करना है। फिर हम स्टेप 2 जो है वो इसमें मिसिंग करेंगे, क्योंकि स्टेप 2 में हम x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, किससे, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके बाद डायरेक्ट हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। जिस थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपनी तरफ से कुछ। क्या? ऐड स्केयर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का मतलब द कांस्टेंट विच इज मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल। सो यहाँ वेरिएबल एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 4 है। और 4 का करेंगे जी हाफ। मतलब ये आपके पास 4 है तो हाफ का मतलब है कि उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 2 2 से। और चूंकि हमने कहा जी कि इसके स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 स्केयर, 2 स्केयर। तो ऐड करने जा रहे हैं जी, क्या ऐड करने जा रहे हैं, 2 स्केयर ऐड करने जा रहे हैं, विच इज अ हाफ ऑफ 4। 2 इज अ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और फिर उसका स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 32। तो यहाँ हमने यानी कि थर्ड स्टेप में ऐड किया है क्या, स्केयर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। दिस इज स्टेप नंबर 3। अब यानी कि वही स्टेप नंबर 2 जो है वो हमने इसमें स्किप किया है। क्लियर हो गया जी? कि अब आपने इसमें देखा है कि हमने इसमें यानी कि वो ऐड कर दिया, यानी स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आफ्टर एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये एक फार्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये यानी कि एक फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। 32 प्लस 2 स्क्वायर 4। अब x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। 36 इसकी अब आपने करनी है जी स्क्वायर रूट दोनों तरफ। क्या करना है, स्क्वायर रूट। दिस इज स्टेप नंबर 4, जिसमें आपने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, यानी कि दिस इज स्टेप। ये वो स्टेप है जो आपने हर क्वेश्चन में करने हैं। मतलब ये आपके सीक्वेंस में चले आते जाएंगे और आपने वो करना है। अब x प्लस 2 होल स्क्वायर और 36 का स्क्वायर रूट हो गया जी प्लस माइनस 6, चूंकि 6 और 36 होते हैं। तो x इज इक्वल टू -2, ये 2 इधर शिफ्ट हुआ तो -2 प्लस है ना, इधर जाके माइनस, प्लस -6। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 6, और x इज इक्वल टू -2 -6। यानी कि प्लस, और एक दफा +6 लिखेंगे, एक दफा -6 लिखेंगे। x इज इक्वल टू -6 प्लस -2 प्लस 6 4, और -2 -6 -8। तो ये आपने यानी कि दिस इज स्टेप नंबर 5, जहां से आपने कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करना है दूसरी तरफ। ठीक है, कांस्टेंट को शिफ्ट करके फिर सिंप्लीफाई कर देना है। और लास्ट स्टेप में आपने सॉल्यूशन सेट लिख लेना है जी। सॉल्यूशन सेट, ये दो वैल्यू आपके पास आई है, 4 और -8, ये इसका सॉल्यूशन क्या रहेगी। तो ये है क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्टेप है, पहला स्टेप शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड, हो गया। और सेकंड स्टेप है जो कि हमने यहाँ स्किप किया हुआ है, दैट इज डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इफ इट इज अदर देन 1। यहाँ तो 1 है ना, इसलिए हमें जरूरत नहीं है उसकी डिवाइड करने की। अगर 1 के अलावा कुछ है तो वी हैव टू डिवाइड इट। देन ऐड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। हाफ कैसे करेंगे, ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, उस कोएफिशिएंट को, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो दिस इज स्टेप नंबर 3। फिर उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है जी, सिंप्लीफाई करने के बाद। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एक स्क्वायर में चेंज हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर में, और दूसरी साइड को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरी साइड कहीं पर स्क्वायर में आएगी और कहीं पर नहीं आएगी। ठीक है, और फिर स्टेप नंबर 5 में आपने इस जो कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है।
वैल्यूज निकालनी है जी, और दोनों वैल्यू को सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। ओके। हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब चूंकि यहाँ इसने कहा है जी कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, अदरवाइज तो ये बहुत आसान है। मतलब क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ है। एक्स का मान लें x+8 इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 0, x+8 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -8। इन x की दो वैल्यू आ गई। लेकिन हमें अगर उसने पाबंद कर दिया जी कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, तो फिर हम उसी मेथड पे जाएंगे। अब उस मेथड में स्टेप 1 जो है वो स्किप हो गया, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है ही नहीं जिसको हमने शिफ्ट करना था। स्टेप 2 भी स्किप हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है डिवाइड करने में। तो हम डायरेक्ट इसमें थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की? 8। 8 का हाफ क्या हुआ? हम्म यानी कि हाफ ऑफ 8 दैट इज 4, और 4 का स्क्वायर, ये हमने दोनों तरफ जो है वो ऐड करना है। ठीक है जी। इसको आपने ऐड करना है, +4 स्क्वायर, और इधर भी हो गया जी 4 स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने इसको ऐड कर दिया जी। तो दोनों तरफ 4 स्क्वायर ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। तो ये तो था डायरेक्ट स्टेप 3 पे हम आए हैं। ठीक है, पहले दो स्टेप जो है वो हमने स्किप किए हैं इसमें। जी भाई। तो अब ये साइड इसकी जो है वो होगी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब x+4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया जी 16। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप 4 था, मैंने क्या बताया था कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट, तो ये तो हो गया x-4, और इधर हो गया +-4 16 का। अब स्टेप 5 में आपने कांस्टेंट को जो शिफ्ट करना है, तो ये हो गया 4 +-4। तो x इज इक्वल टू, अब एक दफा यानी कि 4 4 के साथ ऐड होगा, और दूसरी दफा 4 4 के साथ माइनस होगा। तो ऐड हुआ तो 4+4 8, और सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 - 4 0। तो सॉल्यूशन सेट हमने लिख लिया जी, 0 और 8। अब देखिए, वो हमने जो शुरू में फाइंड किया था कि इसमें जो है वो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8। ठीक है, x² + 6x - 9। अब इस पे भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। तो क्या है फर्स्ट स्टेप? मतलब कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप, x² + 6x - 9 को उधर शिफ्ट कर दिया, इट चेंज इनटू +9। उसके बाद हम क्या, थर्ड स्टेप, क्योंकि सेकंड स्टेप इसमें है ही नहीं, तो ऐड करेंगे जी हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि 6 है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और उसका हाफ का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे इसको हम ऐड कर देंगे जी। ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेप जो है, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम यानी कि इसको लिखेंगे जी, x² + 6x इक्वल टू 9। तो अब इस चीज को ऐड करें जी, 3 स्क्वायर यहाँ भी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, दोनों तरफ इसको ऐड कर दिया। तो मैंने बताया था कि अगर ये यानी कि 3 स्टेप जब मुकम्मल हो जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। किसका जी? फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपने लिखनी है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, और साइन मिडल वाली वैल्यू की प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 9 + 3 स्क्वायर 9। तो x + 3
होल स्क्वायर, और 9 + 9 कितने हुए? 18। तो अब यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें स्टेप नंबर 4 क्या था जी? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल विद ईच अदर, 3। अब 18 जो है, 18 को आप लिख सकते हैं जी, 9 × 2 18 होते हैं। तो 9 × 2 का मतलब है कि आप 9 का स्क्वायर रूट रिमूव कर सकते हैं, जो कि 3√2। तो नाउ वी कैन राइट √18 एज 3√2। अब इस 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो x = -3 ± 3√2। और यही इसका सोल्यूशन है जी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आप 3 को कॉमन निकाल लें, तो -1 ± √2। सो दिस इज द सोल्यूशन सेट, -1 ± √2। अब यहाँ यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आपने सारे स्टेप करने हैं जी, मतलब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 नहीं है। तो 3x² + 12x कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट किया है, तो ये हो गया -8। सो दिस इज स्टेप 1। ये स्टेप 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे जी? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। कौन सी चीज? अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 3। तो 3 से आप इन सब को डिवाइड करें, यहाँ भी और इसको भी। तो इसको कहेंगे स्टेप नंबर 2, जो कि हम पिछले तमाम क्वेश्चन में स्किप करते चले आ रहे थे। तो ये स्टेप नंबर 3 और 2 हो गया। अब ये 3 और 3 कैंसिल, क्या रह गया? एक्स स्क्वायर। ये 3 और 4 कैंसिल, 3 4 12 होते हैं, तो 4x = -8/3। अब यानी कि ऐड करेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप जो है, ऐड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x 4 का 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हम ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। मतलब ये x² + 4x = -8/3। तो इसमें हम दोनों साइड पे ऐड करने जा रहे हैं जी, किसको? +2²। यहाँ भी ऐड हो गया और यहाँ भी ऐड हो गया। दिस इज स्टेप नंबर 3। तो मैंने क्या बताया था जी कि आफ्टर कंप्लीटिंग 3 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गए जी, यानी कि आप इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या है? x, लास्ट क्या है? 2, और साइन क्या है मिडिल वाली वैल्यू की? 4। तो साइन मिडिल वाली वैल्यू की, और बाकी अपने फर्स्ट और लास्ट लिखने हैं, ये इसका स्क्वायर हो जाता है। मतलब आप x + 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट x² + 4x + 4। -8/3, 2² is 4। 2² is 4। अब हम लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 LCM -8। 3 LCM का मतलब ये है कि जो आपके पास आगे जो चीज़ दी हुई है उसके आप यहाँ भी 3 लिख दें, यहाँ भी 3 लिख दें। अब 3 LCM है, तो बाकी क्या रह जाएगा? मतलब आपने उसको +4 × 3 = 12। ठीक है, 3 दोनों के नीचे हमने शामिल कर लिया, इसके नीचे भी 3 आ गया, लेकिन 3 चूंकि 4 के नीचे नहीं था, हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है इसके साथ। तो -8 + 12, दिस इज 4 डिवाइडिंग बाई 3, x + 2 होल स्क्वायर। x + 2 होल स्क्वायर = 4/3, 4/3। तो ये हो गया जी स्क्वायर रूट। दिस इज स्टेप नंबर 4, कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप नंबर 4। तो अब देखें x + 2, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल विद ईच अदर। 4 का अंडर रूट रिमूव हो गया, 2 होता है, और 3 का अंडर रूट नहीं रिमूव होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो शिफ्ट करें जी इसको
दूसरी तरफ, मतलब ये वैल्यू को, ये हो गया -2 प्लस -2 √3। दिस इज स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो 5 स्टेप इसमें हमने मुकम्मल कर लिए। अब यहाँ चाहे तो √3 एलसीएम ले लें या इसको ऐसे ही लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कैंसिल तो कुछ होना नहीं है। तो सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या, -2 प्लस -2/√3। ठीक हो गया जी। तो अब आपने देखा कि यहाँ इस क्वेश्चन पे यानी कि हमने सारे स्टेप किए हैं। क्यों किए? क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 मौजूद था। इसमें स्टेप 1 भी हुआ, कांस्टेंट टर्म को हमने शिफ्ट किया। स्टेप 2 भी हुआ, डिवाइड किया हमने पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, मतलब 3 स्क्वायर से हमने हर इक्वेशन को डिवाइड किया। ये दिस इज स्टेप 2। और फिर स्टेप 3 में हमने क्या किया जी, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसके स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी। फिर लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया। और फिर स्टेप 4 में हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, यानी कि ये 4। और फिर कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट करके हमने आंसर लिख लिया। तो ये 5 स्टेप आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हैं। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है जी क्वेश्चन को। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर वही पहला स्टेप, एक्स कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट किया, जो कि हो गया -1। अब सेकंड स्टेप इसमें से स्किप करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 है। लेकिन थर्ड स्टेप हम जो है वो करेंगे, ऐड करेंगे जी। अब चूंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का हाफ जो है वो 1/2 ही होगा। इसको हम ऐड करेंगे बोथ साइड पे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू -1। नाउ वी ऐड प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर। ये काम हमने स्टेप 3 में कर दिया। तो स्टेप 3 के बाद जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन गई परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू दोनों लिखनी है, और स्क्वायर और साइन मिडल वाली वैल्यू की प्लस। तो -1 प्लस 1/4, 1/4। अब लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करते हुए, जो कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू जो है उसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम जो है ना इसकी जो पहली वैल्यू है उसके नीचे भी 4 लिख लेंगे। लेकिन हम सिर्फ यहाँ नहीं लिख सकते, हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये काम करने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ इसका एलसीएम ले सकते हैं, जो कि दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है। 4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -4 प्लस 1, जो कि -4 प्लस 1 -3 डिवाइडिंग बाई 4। तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है जी, इसका स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। राइट से लेफ्ट साइड का तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, उसके साथ कैंसिल हो गया है। लेकिन इस तरफ मसला थोड़ा सा गड़बड़ है जी। क्या कि अंडर रूट के अंदर -3 मौजूद है, जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। रियल नंबर में इसका आंसर नहीं है। अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, +2। 4 का अंडर रूट अलबत्ता रिमूव हो जाता है, जो कि +2। तो x इज इक्वल टू, अब इस 1/2 को अगर शिफ्ट करें, तो -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडिंग बाई 2। तो x इज इक्वल टू 2 एलसीएम -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडिंग बाई 2। अब अंडर रूट -3 को अंडर रूट 3i/, भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडिंग बाई 2। 6 क्वेश्चन जी, 4x² -8x-5। वही फर्स्ट कांस्टेंट टर्म को रिमूव करना है जी। ये इधर चलेगी, 5 हो गया। फिर आपने क्या करना है जी कि आपने कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x से।
तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 से सबको डिवाइड करें, किसी को भी नहीं छोड़ना, सब टर्म्स को 4 से डिवाइड करना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। अब ये 4 और 4 कैंसिल, ये 4 इसको कैंसिल कर गया जी 2 के साथ, तो व्हाट इज लेफ्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 5/4। अब नेक्स्ट क्या है जी कि हमने इसका हाफ जो है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसका हाफ ऐड करना है दोनों तरफ। तो ऐड करें जी, 2 का हाफ क्या हो गया, 1। 1 स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 5/4। तो अब हम ऐड करने जा रहे हैं जी इसको, इसको जी, ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ है 1 स्क्वायर यहाँ, 1 स्क्वायर यहाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड becomes a perfect square, x और 1 स्क्वायर और साइन मिडल वैल्यू, वैल्यू की अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो गया, इक्वल टू 5/4 प्लस 1। अब चूंकि 1 है दूसरी साइड पे, तो 1 है तो आप इसके नीचे 4 ले आए, तो 4 से मल्टीप्लाई भी और 4 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक हो गया जी, ताकि हम एलसीएम जो है वो आसानी के साथ इसका ले सकें। तो एलसीएम लिया है जी 4, ऊपर क्या हो गया 5 प्लस 4, 4 1 जार 4, और इधर हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ठीक है, तो 9/4 हो गया जी। अब आए जी दूसरी तरफ, स्टेप नंबर 4 क्या था कि स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 होता है, 4 का अंडर रूट 2। x इज इक्वल टू, अब इस कांस्टेंट को स्टेप 5 में उधर शिफ्ट किया तो 1 प्लस माइनस 3/2। तो यहाँ भी आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए वही काम आप करेंगे कि यहाँ 2 से डिवाइड भी और 2 से मल्टीप्लाई भी, ताकि आप एलसीएम जो है वो उसमें कोई गलती ना करें। तो अब दोनों के नीचे 2 है, ऊपर 2 1 जार 2 प्लस माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2। तो एक वैल्यू आ गई जी 5/2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो दिस इज सॉल्यूशन सेट 5/2 और -1/2, 5/2 और -1/2 इसका आंसर आ गया। अब है जी हम कहते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो उसका जो सॉल्यूशन आता है इक्वेशन का वो कुछ इस तरह है, -b² -4ac डिवाइडिंग बाई 2a, विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडिंग बाई 2a। तो ये जो कुछ इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाली के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, मतलब आप देखें इसमें मिडिल टर्म जो है वो मिसिंग है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 0x माइनस 9 इक्वल टू 0। मतलब ये जिसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, तो वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब इनको कंपेयर करते हुए देखें कि आपने इनकी वैल्यू जो है वो, अब a 1 के इक्वल है, b 0 के इक्वल है, c -9 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि कंपेयर करने वाले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम एक्स स्क्वायर के साथ और x के कोएफिशिएंट को x के साथ, यहाँ a की वैल्यू लिखेंगे 1, b की वैल्यू लिखेंगे जी 0, c की वैल्यू लिखेंगे -9।
तो फिर फार्मूले के अंदर जाके इन सब वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। पहले फार्मूला लिख लें ताकि आप आसानी के साथ रिप्लेस कर सकें इनको। डिवाइडिंग बाई 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस b, b की वैल्यू है 0, 0² -4a1c-9 डिवाइडिंग बाई होल डिवाइडिंग बाई 2a1, a की वैल्यू 1 हो। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले के अंदर वी हैव रिप्लेस्ड ए बी सी विद देयर वैल्यूज। 0 तो कुछ भी नहीं है जी, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 4 आर 36, 36 डिवाइडिंग बाई 2, तो x इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 और डिवाइडिंग बाई 2। अब ये 2 कैंसिल कर गया जी, इसको x की वैल्यू जो है यहाँ से हमें मिल गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 मतलब x 3 भी है और x की वैल्यू -3 भी है। तो यू कैन राइट इट सॉल्यूशन सेट एज 3 एंड -3, 3 और -3 जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट हो गया जी। अब फिर हम कंपेयर करेंगे जी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए। फिर कंपेयर करें जिसके साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू लिखेंगे। अब a क्या है जी, यहाँ a x² को कोफिशिएंट a, यहाँ x² का कोफिशिएंट 2, तो a की वैल्यू 2, x की वैल्यू यहाँ b और ऊपर x की वैल्यू 5, कंपेयर कर लिया। यहाँ कांस्टेंट c है और इधर कांस्टेंट 1 है। तो यहाँ से बाई कंपेयरिंग हम a b c की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस, फार्मूले को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि फार्मूला अगर आप ठीक लिखेंगे तो वैल्यू इसमें पुट करने से आंसर आपका ठीक आ सकता है, लेकिन अगर आप फार्मूला ही गलत लिखेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। माइनस बी, बी की वैल्यू 5, b² मतलब 5² -4, ए क्या है जी 2, बी क्या है सी 1 डिवाइडिंग बाई 2 ए की वैल्यू 2, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस के 5² 25 -4 2s are 8 डिवाइडिंग बाई 4, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 -8 17 डिवाइडिंग बाई 4। अब √17 चूंकि रिमूव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन सेट भी यही लिखेंगे, -5 प्लस माइनस √17 डिवाइडिंग बाई 4। Again, comparing with standard form of quadratic equation, which is ax² plus bx plus c equal to 0। ठीक है जी, कंपेयर करते हैं। a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू होगी 1, कि 0 नहीं लिख देना, 1, जब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो तो समझ लो वो 1 है। b की वैल्यू -23 और c की वैल्यू -24। Write down formula x equal to -b plus minus √b² -4ac dividing by 2a। तो -b -23 प्लस माइनस b² -23² -4a1 -24 डिवाइडिंग बाय 2 और a की वैल्यू हो गई जी 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गए प्लस और 23 का स्क्वायर हो गया जी 529
और माइनस माइनस हो गए प्लस, 24 4 आर 96 डिवाइडिंग बाई 2। तो x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस, इनको आपस में ऐड कर लिया तो विच इज 625 डिवाइडिंग बाई 2। तो x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 625 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 25 के इक्वल हो गया जी, डिवाइडिंग बाई 2। तो x इज इक्वल टू 23 प्लस 25, एक दफा 25 23 के साथ प्लस होगा, और दूसरी दफा x 23 माइनस 25 डिवाइडिंग बाई 2। So x is equal to 48 dividing by 2 equal to minus 2 dividing by 2। तो इसको 24 से कैंसिल करेगा, यहाँ 2 1 आर 2। तो x इक्वल टू 24 और x इक्वल टू माइनस 1। सॉल्यूशन सेट इज 24 और माइनस 1। अब इस इक्वेशन को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जी। ठीक है, यानी कि जो जो कुछ भी दिया हुआ है इसको पहले आपने ओपन करना है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये उसी a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले के तहत हम इसको ओपन करेंगे। स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको भी ओपन करेंगे जी उसी फार्मूले के तहत, तो ये हो जाएगी जो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यानी कि डायरेक्ट मैंने थोड़ा सा स्टेप एक आ दिया ताकि आपको जो है ना वो यानी कि प्रैक्टिस हो जाए। बाकी मैंने इसको डिटेल के साथ पहले क्वेश्चन के अंदर, 2 3 क्वेश्चन के अंदर मैंने किया हुआ है ये सारा कुछ। ठीक है, इनको शिफ्ट करते हैं जी, इन वैल्यूज को इधर शिफ्ट करते हैं, मतलब 4x स्क्वायर जो शिफ्ट नहीं हो रही उसकी साइन नहीं बदलनी, आपने जिसको शिफ्ट करना है उसकी साइन चेंज करें। एक्स स्क्वायर शिफ्ट हो रहा है उसकी साइन चेंज होगी। -4x, अब 2x इधर शिफ्ट हो रहा है तो -2x हो गया, प्लस 1, और इधर 1 इधर शिफ्ट हो गया तो -1 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि हो गया जी 3x स्क्वायर, -4x माइनस 2x माइनस 6, और ये 1 और 1 तो काट के इक्वल टू 0 हो गए। तो 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाई 3, ये और ये कट के एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉरी 6 यहाँ आ गया, ये यानी कि 3 कॉमन लिया ना तो यहाँ आ गया 2, यहाँ भी आ गया जी 2, यानी कि हमने इसको, बल्कि एक्स भी है यहाँ, एक्स 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अगर तो वो फैक्टराइजेशन का कहता तो यहाँ तो बड़ा आसान हो गया था, लेकिन अब अगर भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आप फिर इसको कम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो उस कंपेयरिंग में अभी हम लिखेंगे जी a b c की वैल्यू, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू वाट, क्योंकि ऊपर यहाँ कांस्टेंट है ही कोई नहीं, तो c इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले के अंदर प्लेस करेंगे इन सारी वैल्यू को। कौन से फार्मूले के अंदर? क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। तो -b 2 की वैल्यू -2 प्लस माइनस -2² -4 a 1 c 0 डिवाइडिंग बाई 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू, ये 2 हो गया, प्लस माइनस -2² 4, और वो आगे हो गया सारा कुछ 0, जो कि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो 2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 हो जाता है 2। तो x की वैल्यू होगी 2 प्लस 2 डिवाइडिंग बाई 2, और दूसरी वैल्यू होगी जी 2 माइनस 2 डिवाइडिंग बाई 2। तो 2 प्लस 2 4,
और कैंसिल होगा, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0/2। तो x इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। सॉल्यूशन सेट इज 2 और 0। 2 और 0। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, अब इसमें हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको फार्मूला यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x, x-6, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x-6। इसी तरह हम इधर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जी, 2x मल्टीप्लाई विद x+1, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ x+1, x+1। ठीक है, यानी कि पहले 2x के साथ फिर 1 के साथ। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन करें, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² -6x -2x माइनस माइनस प्लस, 6 2 = 12। ये भी 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x² +2x +x+1। लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं जी, -6x -2x कितने हो गए, -8x +12। दूसरी साइड पे भी लाइक टर्म्स मौजूद हैं, 2x + x 3x +1 = 0। अब इन टर्म्स को, ये जो लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, इनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो 2x², ये जब उधर जाएगा तो -x² हो जाएगा, +3x। राइट साइड वालों की साइन नहीं चेंज करनी, आपने इनको चेंज करने, +8x, फिर +1, ये 12 की साइन चेंज होगी, -12 = 0। x 2x² -x², x², ये लाइक टर्म है जी, ऐड हुए, 3x + 8x 11x, 1 -12 -11 = 0। यानी कि ये हमारे पास इस तरह आगे जी क्वेश्चन, x² + 11x -11। अब आप इसको, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ax² + bx + c के साथ। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू लिखें, a b c की। a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 11, c की वैल्यू -11। तो फार्मूला क्या है, -b + -b² -4ac / 2a। तो वैल्यू प्लेस करेंगे, -b -11 + -11² 4ac -11 होल डिवाइडिंग बाय 2 × a1। ठीक है, तो b² की जगह 11 पुट कर दिया, a की जगह 1, c की जगह -11 पुट कर दिया जी। तो इस तरह यानी कि हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। x = -11 + -11² 121 माइनस माइनस प्लस 44 डिवाइडिंग बाय 2। तो -11 प्लस माइनस ये हो जाएंगे जी 165 डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि 165 का स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होता। आप इसी को आंसर के तौर पे लिखेंगे, ±165 होल डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, तो ये दो वैल्यू होगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ हो गया जी इसका। तो ये था जी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 चैप्टर 1 की न्यू बुक से ये एक्सरसाइज मैंने सेलेक्ट की थी जी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसके साथ साथ यानी कि प्रैक्टिस भी करें, और आगे आने वाली वीडियो के लिए जो है ना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको फ़ौरन मिल जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से हमें दुआ में याद रखिएगा।